अप्सरा मॉम यानी कि शिवान से जब सब लोग आए थे तो वो जो गिफ्ट लेकर आए हैं, तो मेरे लिए कमेंट जाके मेरे हेटर्स उनके कमेंट व्लॉग में कमेंट दे रहे हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, ठीक है। और उनके हेटर्स मेरे पास आ रहे हैं कि मतलब ये तो झगड़ा ही लगवा रहे हैं ना आप लोग। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी मैं बैठी हूँ कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए आप लोगों से, और थोड़ी जल्दबाजी में, इसीलिए थोड़ा जल्दी में बात करूँगी क्योंकि कल से सोच रही हूँ कि इस चीज़ पे मैं ब्लॉग बनाऊँ, थोड़ी कुछ बातें जो है वो क्लियर कर लूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी भी घर से बाहर जाना है, तो मैंने यहाँ पे वॉच पहना है। अब घर में तो कोई वॉच पहनेगा नहीं, और इतना मैं घर में रेडी नहीं होती हूँ, तो अभी मुझे निकलना है बस थोड़ी देर में। बाबू सो गया तो उसका इंतज़ार करो कि 10 मिनट थोड़ा सो जाए, वरना ऐसे नींद से उठा तो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं सोची कि चलो भाई 10 मिनट में जो बातें क्लियर करनी है वो मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो मैंने एक कमेंट मतलब पढ़ा, मेरे ही ब्लॉग का है कि नहीं होगा, और ठेले पे के कपड़े भी वो भी कपड़े होते हैं, कपड़े बस बदन ढकने लायक हो, वही कपड़े सबको नसीब हो जाए ना, वही बहुत है। कितनों को वो भी नसीब नहीं होता है। अप्सरा मॉम यानी कि शिवान से जब सब लोग आए थे तो वो जो गिफ्ट लेकर आए हैं सुचिता जी की मम्मी, तो उनके गिफ्ट को लेकर के बहुत ही घटिया कमेंट किया गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे ब्लॉग में था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा इनको जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि वो गिफ्ट को लेकर के बोले हैं। तो भाई गिफ्ट एक प्यार होता है, और प्यार से कोई आ जाता है, आशीर्वाद दे देता है, वही काफ़ी है। गिफ्ट की मैं तो भूखी नहीं, आपने गिफ्ट के ऊपर कमेंट किया है, तो गिफ्ट के मुझे लग रहा है कि आप ही भूखे हो यार। ठीक है, क्या खराबी है उन कपड़ों पे, क्या खराबी है? बच्चे के लिए कंफर्टेबल कपड़े ही होते हैं। अगर पार्टी वेयर ड्रेस आप देते हो तो वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सा ही कपड़े, और वो कपड़े मैं पहना भी चुकी हूँ, ठीक है ना। तो भाई वो कपड़े मैंने पहना दिए, और मैं भी ऐसे सॉफ्ट वाले कपड़े ही घर पे पहनाती हूँ। और मैं क्या, हर कोई अपने बच्चे को पहनाता है, और पता नहीं मतलब लिखा हुआ है कि ठेले पे से, यार तो वो ठेले पे से तो नहीं होगा। और ठेले पे के कपड़े भी वो भी कपड़े होते हैं, कपड़े बस बदन ढकने लायक हो, वही कपड़े सबको नसीब हो जाए ना, वही बहुत है। कितनों को वो भी नसीब नहीं होता है। और आप ऐसे बोल रहे हो, कपड़ों का इज्जत मैं बहुत करती हूँ। मैं ऑरेलिया का कुर्ती पहनती हूँ, और कभी कभी 400 वाला भी कुर्ती पहनती हूँ, ठीक है। तो कपड़ों के बारे में ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। वस्त्र वस्त्र होता है, वस्त्र शरीर ढकने के काम आ जाए, बस वो वस्त्र सही है, ठीक है। उसके अलावा कोई, मुझे नहीं लगता कि कपड़े में कोई खराबी होता है। बाकी आप जो बोल रहे हो, और आप जो बोल रहे हो कि किट्टू के बेटे को भी ऐसे घटिया कपड़े दे दिए, यार किट्टू के बेटे को क्या मिला मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मेरे बेटे के लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ वो सही करूँ या फिर ना करूँ वो सही था भाई। प्यार से, और सिल्वर भी तो आया था, उतना कटोरी आया, चम्मच आया, वो सब आपको नहीं दिखा, बस कपड़े की क्वालिटी आप लोग को दिख रही है। मतलब हद करते हैं। लेने देने के लिए कोई 500 से 600 से इतना तक का ही कोई कपड़ा लेता है, लेने के लिए कोई 5000 का कपड़ा कोई नहीं लेता है, ठीक है। हम भी देंगे तो 500 600 बहुत ले जाएंगे, खींच दी के तो 1000 के कपड़े कोई दे सकता है बच्चों को, या फिर बड़े लोग को होता है तो साड़ी भी 1000 1200 1500 काफ़ी है, ठीक है। कोई 5000 की साड़ी नहीं कोई हमेशा गिफ्ट करता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है तब कोई गिफ्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे आप गिफ्ट के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे लग रहा है यार कि कैसा इंसान है भाई जो कपड़ों को लेकर के ऐसे बोल रहा है। और एक बात और मैं कहती हूँ कि मुझे एक कमेंट और मिला, ठीक है, लेकिन ये मेरे ब्लॉग में नहीं था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग आ रहे हैं। अगर मैं उन लोग का ब्लॉग देखती तो मुझे पता होता, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं ऐसे में ब्लॉग देखती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ब्लॉग रहता है तब मैं देखती हूँ। ऐसे मैं पर्सनली बता रही हूँ, एकदम दिल से बता रही हूँ, ऐसे मैं उतना ब्लॉग नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं देखने के लिए कहाँ से टाइम निकालूंगी। तो मैं खुद भी उस टाइम मेरे बेटे के अन्नप्राशन के 2-3 दिन, मतलब 1-2 दिन पहले ही उनका जो व्लॉग है वो अपलोड हो चुका था, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मुझे पता चला कब, अन्नप्राशन के 3 दिन बाद, जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उनकी सास जो है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो सास है, वो मम्मी जी का ब्लॉग देखती हैं, यानी कि सुचिता जी की मम्मी का ब्लॉग देखती हैं, ठीक है। तो उन्हें पता था कि मेरे लिए वो साड़ी लेके आ रही हैं, मेरे हस्बैंड के लिए शर्ट पैंट का कपड़ा लेके आ रही हैं, बाबू के लिए कटोरी लेके आ रही हैं, तो उन्हें पता था, ठीक है। तो मैंने बेस्ट फ्रेंड से बताया कि शिवान से यहाँ ऐसा ऐसा आया है, आज मैं गिफ्ट का ब्लॉग सब डाल रही हूँ। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बोली कि अरे नहीं, वो तो पहले से मेरी मम्मी को पता था, मेरी मम्मी उनका ब्लॉग देखती हैं। तो फिर मैंने चैनल पर उनके जाकर सर्च मारा कि अरे अच्छा, मैं भी देखती हूँ भाई कि वो लोग आने के पहले क्या कंफर्म थे कि आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, तो मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं थी। हाँ,
मैं एक दिन पहले मार्केट गई थी, स्पेशली उन लोगों के लिए ही गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग आ जाएंगे तो घर में होता है ना कि हमारे यहाँ से विदाई में कुछ दिया जाता है, साड़ी कपड़े वगैरह। तो मैं एक दिन पहले मार्केट स्पेशल उन्हीं कपड़ों के लिए गई थी, क्योंकि घर में ऐसा कुछ साड़ी वगैरह था नहीं कि मैं दे पाऊँ। अगर रहता तो नहीं जाती भाई, नहीं था इसलिए जाना पड़ा। तो वो फिर मेरे को बताई तो मैं वो ब्लॉग देखी। मेरे लिए जो ब्लॉग रहता है ना किसी और के चैनल पे, वो मैं देखती हूँ, ठीक है। ऐसे कोई उतना नहीं मुझे टाइम मिलता है कि मैं ब्लॉग देख पाऊँ, तो मैं वो ब्लॉग देखी। और फिर पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया कि मैंने सोचा कि भाई चलो भाई कमेंट पढ़ लेते हैं कि वो लोग पटना आ रहे तो क्या कमेंट आ रहा है, फलाने गाना। बस मन किया थोड़ा सा कि ब्लॉग पे मैंने कमेंट पढ़ लिया उनका। अब मुझे एक चीज़ के लिए गुस्सा आ रहा है कि उसमें तो व्लॉग में कुछ नहीं दिखा। जब वो लोग यहाँ से गए पटना से तो वो व्लॉग डाले, ठीक है। अक्षरा मॉम का जब ब्लॉग आता है, मम्मी जी का जब ब्लॉग आता है, तो मैं सोची कि भाई मेरे यहाँ से गए तो देख रही हूँ कहीं मेरे लिए कुछ कमेंट ना आ जाए। और वही हुआ, मैंने उनके ब्लॉग में एक कमेंट दिखा, मतलब मुझे दिखा तो मुझे ही लिखा गया है कि इतने दूर से लोग चलकर आए हैं, भिखारन कहीं के लोग नाश्ता पानी नहीं दिए तो इसके फैमिली के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो मैं एक चीज़ पहले तो क्लियर कर दूं कि मेरी फैमिली के लोग, ठीक है, मेरी फैमिली के लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं पहचानता ब्लॉग क्या होता है। इस सब चीज़ से मेरी फैमिली, मेरे ससुराल की फैमिली, मेरे मायके की फैमिली बहुत दूर है। हाँ, मेरी बस एक भाभी पहचानती थी, और इस घर के आदमी को बोला जा रहा है कि इस घर के लोग कैसे। तो भाई इस घर की मेंबर मैं हूँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ, सब चीज़ इस घर की मैं ही हूँ, ठीक है। और मैं ही पूजा पे बैठी हुई थी, तो मैं उन लोगों का वेलकम करने नहीं जा सकती। और वेलकम काहे का भाई, मैं यूट्यूबर समझ के नहीं बुलाया, मैं उनको अपनी फैमिली टाइप समझती हूँ, तो ऐसे बुलाया था, ठीक है। अगर मैं पूजा पे उस टाइम नहीं भी बैठती तो हाँ, दरवाजे तक जाती, उनको लाती, बिठाती, नाश्ता पानी चाहे जो भी होता मैं अपने हाथों से कराती। लेकिन वो लोग पूजा स्टार्ट होने के बाद पहुँचे, ठीक है। पूजा स्टार्ट होने से पहले मुझे आया था कॉल सुचिता जी के कि वो लोग आ रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड है मेरी सोनी, मैंने उनको बोल रखा था कि देखो सिवान से वो लोग आएंगे, क्योंकि वो सब लोग को जानती थी। तो मेरी फ्रेंड लोग सब उन लोग को जानती थी, लेकिन मेरी फैमिली कोई नहीं जानती थी कि वो लोग कौन है क्या है, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड उनको पूछ रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। वो लोग डायरेक्ट पूछे कि आरती कहाँ है, तो भाई आरती पूजा पे बैठी हुई, वो लोग डायरेक्ट सबसे ऊपर छत पे गए, वहाँ पे पूजा हो रहा था, उसमें शामिल हो गए। उसके बाद सोनी पूछ रही थी सबको कि चलिए नाश्ता पानी कर लेते। तो उन लोग का इच्छा था कि पूजा ख़त्म होने के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि पूजा के स्टार्ट होने के बाद ही वो लोग आ चुके हैं। तो भाई उसमें कोई क्या ही कर सकता है, किसी का खुद का इच्छा है कि नहीं अभी पूजा में शामिल हो, तो अच्छी बात है ना कि पूजा के सामने कोई कैसे खा पी सकता है। और नीचे आने में थोड़ा सबको आलस हो रहा होगा। यहाँ तक कि मैं पूजा पे बैठी हुई थी तो मैं भी इशारे कर रही थी कि आप लोग धूप में क्यों हैं, यहाँ पे नीचे चले जाइए, थोड़ा नीचे चले जाइए। लेकिन वो बोले कि नहीं हम लोग यहीं पर कम्फर्टेबल है, पूजा ख़त्म होने के बाद नीचे हम लोग जाएंगे। फिर जब पूजा ख़त्म होता है तो मैंने देखा था कि वो लोग मतलब नाश्ता पानी जो भी आदर भाव सत्कार होता है भाई सबका हुआ, जो खाए वो खिलाएं। तो फिर आप भिखारन कैसे बोल रहे हो? भिखारी आपको किस एंगल से भिखारी लगते हैं? मतलब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड चेक करके बोला करो यार। मतलब मेरे यहाँ जितना मेहमान को सम्मान दिया जाता है ना, मुझे नहीं लगता कि आप भी देते होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी देते होंगे। और मुझे ही बोल रहे हैं, मैं ही इस घर की सब चीज़ करता धरता हूँ और मैं पूजा पे बैठी हूँ, तो फिर मैं कैसे जाती नीचे? उन लोग को ज़बरदस्ती खींच के क्या मैं पूजा से उठ के जाती? यहाँ तक कि पूजा पे बोलना तक मना था हम लोगों को, फिर भी मैं इशारे दे रही थी कि आप नीचे जाइए, आप नीचे जाइए, फिर भी आप बोल रहे हो। तो मेरे लिए कमेंट जाके मेरे हेटर्स उनके कमेंट व्लॉग में कमेंट दे रहे हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, ठीक है। और उनके हेटर्स मेरे पास आ रहे हैं कि मतलब ये तो झगड़ा ही लगवा रहे हैं ना आप लोग। तो ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि झगड़ा लगवा दे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना। हम लोग यूट्यूबर ऐसे यूट्यूबर नहीं मिले हैं, ठीक है। हम लोग की अलग बॉन्डिंग है, एक अलग है, वो जो कि हस्बैंड के थ्रू है, ठीक है। तो हस्बैंड में जब झगड़ा होगा ना तब हो सकता है, और हस्बैंड में इम्पॉसिबल है झगड़ा होना, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं। और हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो हम लोग बहुत कम मतलब एक दूसरे के बारे में कभी ब्लॉग बनाते हैं, या फिर बहुत कम आना जाना होता है, बहुत कम बातचीत होती है। बस एक काम से बात होता है, जब कुछ काम रहता है, इन्विटेशन देना होता है, आना जाना रहता है, तभी बात होता है। ऐसा नहीं रोज़ 9 घंटे 10 घंटे यहाँ का वहाँ मतलब मैटर पहुँचा रहे हैं तो हो जाएगा। तो आप लोग जो सोच के कमेंट किए थे ना, वो कभी आप लोग का सफल नहीं होने वाला है ये चीज़। हाँ, आप लोग को दिक्कत लग रहा होगा, हो सकता है वो लोग यहाँ आए होंगे तो, या फिर मेरे जाने से वहाँ किसी को लगता होगा, पता नहीं कौन सी आइडिया क्या है भाई। मुझे तो ये कमेंट बहुत ही घटिया लगा।
गिफ्ट के लिए जो आपने किया, मेरे लिए किया जो किया मैंने, उसके लिए मुझे उतना कोई परवाह, बस आपने जो लिखा वो गिफ्ट के लिए कि इतना घटिया गिफ्ट थी यार। गिफ्ट घटिया नहीं होता है, छोटा से छोटा तोहफा भी अगर आप किसी को प्यार से दोगे ना तो तोहफा दिल से अपनाया जाता है और दिल से दिया जाता है, ठीक है। गिफ्ट का कोई क्वालिटी नहीं होता है, गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होता है, गिफ्ट का कोई ब्रांड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो थोड़ा आज जो ये ब्लॉग देख रहे हैं थोड़ा इनको भी समझा दीजिएगा कि गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होता है, ठीक है। तो भाई कब से मैं सोच रही हूँ कि समझाऊँ, पहले तो मेरे बारे में आया उनके ब्लॉग में कमेंट, और पता नहीं मैंने देख कैसे लिया मेरे लिए था ब्लॉग तभी मैं देखी, ऐसे में उतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और मेरे ब्लॉग में उनके लिए कमेंट आया, ये गिफ्ट के लिए था इसीलिए मुझे बुरा लगा भाई। मुझे स्पेशली सबका गिफ्ट अच्छा लगा, सिर्फ उनका ही नहीं, सबका। सब लोग आए, मुझे यकीन नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अकेले करना रहता ना तो जो 12 तारीख का डेट मेरे हस्बैंड ने फिक्स किया था, मैं 12 तारीख को ही कंफर्म कर लेती कि नहीं, हस्बैंड ने बोला था कि किसी को नहीं इनवाइट करते हैं, बस हम लोग खुद और तुम्हारे मायके की फैमिली, यहाँ तक कि खुद वो अपनी बहन को भी नहीं। उनका था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, बस अकेले मतलब शांति से पूजा पाठ हो जाए। बट मैं बोली कि नहीं, मेरे बेटे का पहला फंक्शन है, सब लोग प्यार और आशीर्वाद देने आएंगे, और मैं एकदम पूरा विधिवत पूजा पाठ करा रही थी। आप लोग के कमेंट की वजह से मैं पूरा पूजा पाठ का वीडियो नहीं अपलोड की हूँ। थोड़ा सा जो कोई भी ऐसा रिचुअल होता है ना, मतलब कुछ हाथ से सर पर पानी छिड़कना या फिर कुछ भी छोटा छोटा सा जो हो रहा था ना, वो सी चीज़ें मैं स्किप करके डाल रही थी कि कहीं कॉमेंट नहीं आ जाए, इसीलिए। क्योंकि कुछ ना कुछ हर चीज़ हर दिमाग में ना सब चीज़ें बातें जो है वो अलग अलग चलती है, इसीलिए मैं नहीं डाल रही थी। और देखिए हुआ नतीजा पता नहीं किसी को क्या दुश्मनी था, ऐसा घटिया कमेंट करता है भाई। पता नहीं आप लोग क्या कोई गिफ्ट देता होगा तो आप लोग कैसे बेइज्जती करते हो। मुझे तो यही सोच के लग रहा है कि क्या आपको कोई उपहार देता होगा तो आप उसका ब्रांड पूछते हो? आप किसी को ब्रांडेड चीज़ें देते हो? नहीं देते हो ना। तो जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, ठीक है। अगर हम किसी को 1000 रुपये देते हैं ना तो ये नॉर्मल सी बात है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, पता नहीं बिहार के बाहर होता होगा नहीं, मैं बिहार में देख रही हूँ हर लोग, मतलब हर घर में शादियाँ जो हो रही है ना, तो जितने भी लिफाफे आते हैं ना इनवाले, सब पे कितने कैश होते हैं ना, वो डायरी में आजकल मेंशन किया जाता है कि इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, सब चीज़ें याद रखने की। नेक्स्ट टाइम उससे कुछ बढ़ा के ही दिया जाता है, ठीक है, उससे कम करके नहीं दिया जाता है। तो जो हम दे रहे हैं किसी को वही हमें वापस मिलता है। जैसे कर्म आदमी जैसा करता है ना वैसे हमें फल मिलता है। तो वही आजकल नेता हो गया, गिफ्ट हो गया, कि जो जैसा महंगा गिफ्ट देता है, सिल्वर देता है, तो अरे नहीं यार उन्होंने दिया था तो हमें भी देना चाहिए। हाँ अगर मेरे पास नहीं है तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे पास है और उन्होंने दिया है तो भाई मुझे भी देना चाहिए। तो ये होता है, ठीक है। पता नहीं आप लोग क्या सोच कर कमेंट कर देते हो ये सब फालतू का। इससे अच्छा मेरे ब्लॉग में कोई कमेंट नहीं आता है, वही ठीक रहता है। ऐसे ऐसे कमेंट्स में मैं सच में पता नहीं कैसे लोग झेलते होंगे, 50-100 कमेंट ऐसे नेगेटिव। मेरा तो एक ही कमेंट में दिमाग ख़राब हो जाता है। चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ शाम के 4 बजे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बहुत ही अच्छे कामों से तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, आशीर्वाद, और बस प्रे कीजिएगा कि मैं जिस काम से जा रही हूँ वो काम जो है वो फाइनल हो जाए, और बहुत ही जल्द आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि बाबू को रेडी करना है। गाड़ी या ड्राइवर सब कब से इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मैं रेडी थी कुर्ती में। हालांकि मैं साड़ी में रेडी हुई थी, लेकिन साड़ी हल्का ही था, लाइट वेट था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और बच्चे भी संभालने होते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं ड्रेस को चेंज किया जाए। इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपना ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट कुर्ती है। तो चलिए आई होप कि मैं जो समझा रही थी आप लोगों को वो समझ जाएं। मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो लगेगा ही, क्योंकि आपकी भी बातों का मुझे बुरा लगा था, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा प्यार से समझा दूँ कि आगे से उन्हें क्या किसी के भी गिफ्ट को मेरे बारे में, हर भाई अच्छा लग रहा तो आप अच्छा, बुरा लग रहा है उस गिफ्ट के बारे में तो फिर क्या ही बोलना है। और गिफ्ट कोई बुरा होता ही नहीं है तो फिर इसमें बोलना ही क्या था कि इतना घटिया गिफ्ट है। और इसमें भी किट्टू दी का नाम शामिल कर रहे हो, किट्टू के बेटों को क्या मिला था तो मुझे पता ही नहीं। मैं इतने ब्लॉग देखती ही नहीं हूँ, मैं इतने ब्लॉग देखती ही नहीं कि मुझे पता रहेगा कि किसको क्या मिल रहा है। मुझे मिला जो अच्छा है, 2-3 कपड़े उसमें से मैं यूज़ भी कर लिया। एक तो सिवान वाला मैं पहनाई, सेकंड डे, फर्स्ट डे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड माधुरी का ड्रेस इसको पहना चुकी हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ बहुत दूर के मतलब फैमिली में कोई एक्सपायर कर गया तो नए कपड़े पहनने का नहीं था, ठीक है।
थोड़े दूर के लगते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी 10 डेज़ नहीं पहनाते, वरना अभी और जो कपड़े हैं ना वो भी मैं पहनाते ही रहती इसको। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में एक चीज़ और मुझे क्लियर करना है, जो कि वो चलिए कोई वो मेरा पर्सनल मैटर, वो मैं बाद में क्लियर कर लूँगी।